सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, लिखे क्रांति की नई रचाएं, लिखे क्रांति की नई रचाएं, खुद उनको पढ़ते जाएं। शक्ति भक्ति की ज्योत जला इतिहास नया गढ़ते जाएं, इतिहास नया गढ़ते जाएं। मजबूत इरादों वादों से हम मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। आओ बहनों, जागो बहनों, शुभ भविष्य भावी पीढ़ी का, शुभ भविष्य भावी पीढ़ी का नारी की है जिम्मेदारी। रहे शुद्धता खान पान में, हो पक्की पहरेदारी, हो पक्की पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, घर घर यह संगान करे। आओ बहनों, जागो बहनों। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष आयोजन कर रहे हैं। सभी बहनों को आज के दिन एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। हमारे साथ राजू डांगे सर की संस्था भी जुड़ी हुई है, तो त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम हो रहा है। राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस विशेष अवसर पर। तो उनकी संस्था की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं और बहनों, आज का जो विषय विशेष रूप से हमने रखा है, मोटापा मुक्त भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी मन की बात में ये बात कही थी। सही में अभी मोटापा की समस्या बहुत ही ज्यादा देखी जा रही है, तो उसको हम उसके लिए महिलाओं की, बहनों की जवाबदारी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज कई स्पीकर भी जुड़े हुए हैं, सबको हम सुनेंगे। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। मैं अब मंच समर्पित करना चाहूंगा अलका जी सांखला को। हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, आपसे निवेदन, आप आगे का सत्र आप कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग, ओम यस, अरहम। अपने आप हाथ ताबड़तोड़ ऊपर हो जाते हैं, सभी तैयार होते हैं कि भाई चलो फ्रेश होना है। वैसे ही रिक्वेस्ट फिर उज्ज्वला जी, आईफोन, विभा जी, हो सके उतने, मालती बेन और हम सभी वो अपने स्माइली फेस दिखाओ, वीडियो ऑन कर दो। वी विल बी वेरी हैप्पी एंड यू आर मोस्ट वेलकम। सविता जी भी जुड़ी है विद स्माइल। सो एवरीवन इज मोस्ट 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 वेलकम। बहुत सुंदर। ऐसे तो नारी का दिन हर दिन नारी का ही होता है। ऐसे कोई नहीं है कि आज एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिन है इसलिए हमारा सम्मान है। हम तो घर के सब कुछ हम ही है। सही में नारी क्या नहीं है। तो चलिए, आज सबसे पहले मैं आपको अपने अपने ही दिन के लिए सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी एक बार अपना ही स्वागत कीजिए। वेलकम वेलकम। हर महिला आज अपना स्वागत करेगी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अपने आप को ही बहुत बोलो, वाओ, आई एम द ग्रेट इन द वर्ल्ड। मैं क्या नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर रही हूँ। वाओ। तो देखिए, यहाँ आई हुई हर महिला अपने आप को पूछे मैंने क्या किया। हर महीने महिला की अपनी कहानी है, तो इसमें तो हमें चलना ही है। पर कार्यक्रम की शुरुआत बहुत सुंदर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सबका मन झूम उठना चाहिए। और हम भाग्यवान है कि हमारे साथ
रेणु जी जुड़ी है। रेणु की आवाज बहुत सुंदर है। देखो, संगीत सीखने की भी कला होती है और अंदर से भी कला होती है। रेणु जी के तो अंदर से गीत है और बहुत अच्छी गीत गाती है। इसके साथ इनका स्वर और इनका प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस जिन्होंने देखी है, सुनी है, और अगर नहीं देखी है तो आज संकल्प कीजिए कि इनकी आवाज सुनकर कि भाई मैं इनकी सारी वीडियोस देखूंगी। बहुत सुंदर बताने का तरीका, डिफरेंट, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने प्रेक्षा ध्यान को सबके सामने अलग ढंग से अपने प्रस्तुत किया है। देखिए, प्रेक्षा ध्यान पर सभी बोल रहे हैं। सविता जी बोल रहे हैं, मंजू जी बोल रहे हैं, रेणु जी बोल रहे हैं, हर व्यक्ति बोल, पर हर एक का अपना एक वैशिष्ट विशिष्ट ऐसी शैली होती है। ऐसी रेणु की है और उनका सबसे अच्छा है। तो आज का कार्य मंगलाचरण के रूप में हम आज इनकी गीत सुनेंगे, झूम उठेंगे, तब तक फ्रेश हो जाएंगे और फिर हम स्वागत कीजिए रेणु का। वेलकम रेणु, वेलकम एंड ओम वेलकम, अरहम। ओम वेलकम, अरहम। वेलकम। थैंक यू। माइक हैंड ओवर टू रेणु जी। और आज के खास प्रोग्राम के लिए हमारा जो आज विशेष है वो क्या है, आप सभी जानते ही है। महिलाओं का दिन है, तो विश्व महिला दिन के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यस। खूब भले आचार संहिता में स्थापना की हूँ आचार्यों ने, पर उसे संभाल रखना, विस्तारित करना और बच्चों में संस्कार सिंचन करना, इन सारा श्रेय नारी को जाता है। ऐसी नारी घर की केंद्र बिंदु होती है। नारी सब कुछ होती है। नारी कितनी भारी है नारी, वो हम सब जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम आराम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे और मोटापा मुक्त भारत के इस स्पेशल अभियान में आप सभी का स्वागत है। नारी तो ऐसी शक्ति है तेरे जैसा कोई ना मिले। नारी तू ऐसी शक्ति है तेरे जैसा कोई ना मिले। तू एक है तू अनेक है तुझ में ही सारे गुण खिले। तू उमंग है तू तरंग है हर रिश्ते का दो रंग है। तू उमंग है तू तरंग है हर रिश्ते का दो रंग है। तुझ में है क्या जादू भरा सब देख के ही दंग है। तुझसे ही सजी है परिवार की ये दुनिया। तुझ में ही है समाई हर दिल की सारी खुशियां। समर्पिता 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 है नारी। समर्पिता 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 है नारी। घर में हो या हो बाहर समर्पिता है नारी। घर में हो या हो बाहर समर्पिता है नारी। तो मोटापा मुक्त भारत के इस अभियान में जो आधुनिक महिला है, जो मॉडर्न महिला है, उसके बारे में कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वक्त के साथ बदलता है सब कुछ। वक्त के साथ बदलता है सब कुछ। महिलाओं का स्वरूप भी बदला है। वक्त के साथ बदलता है सब कुछ। महिलाओं का स्वरूप भी बदला है और देखकर पत्नियों का बदलता स्वरूप बहुत से पुरुषों का दिल भी जला है। राइट? ये क्यों जला है इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कि निभाती है वो ससुराल के सब रिश्ते। कि निभाती है वो ससुराल के सब रिश्ते। सास ससुर नंदों का सम्मान भी करती है पर नहीं करती अब अपने मायके को पराया। पर नहीं करती अब अपने मायके को पराया। बेटी होने का भी पूरा फर्ज निभाती है। बेटी होने का भी पूरा फर्ज निभाती है। पति और बच्चों की सेहत का ध्यान। पति और बच्चों की सेहत का ध्यान बेशक हमेशा खुद से पहले रखती है पर अच्छी तरह समझती है अपनी अहमियत। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालती है। ये है मॉडर्न महिला। सुशिक्षित होकर भी जब न कर पाए नौकरी, ध्यान से सुनना, सुशिक्षित होकर भी जब नौकरी न कर पाए, नहीं खड़ी करती बेवजह अहम की दीवारें। नहीं खड़ी करती बेवजह अहम की दीवारें। वो घर पर रहकर ही काम करने के तरीके निकाल लेती है। वो घर पर रहकर ही काम करने के तरीके निकाल लेती है। चाहती है हमेशा सबको खुश रखना। चाहती है हमेशा सबको खुश रखना
पर अपनी खुशियों को भी अनदेखा नहीं करती है, पर अपनी खुशियों को भी अनदेखा नहीं करती है। वो जानती है कि खुश रखने के लिए खुश रहना जरूरी है। वो जानती है कि खुश रखने के लिए खुश रहना जरूरी है, इसलिए अपनी इच्छाओं को मारकर भी नहीं जीती है। देती है आज भी पति को ईश्वर का दर्जा, देती है आज भी पति को परमेश्वर का दर्जा। उनके लिए पूजा व्रत बड़ी श्रद्धा से निभाती है, उनके लिए पूजा व्रत बड़ी श्रद्धा से निभाती है, पर खुद को नहीं बनने देती अब दासी, पर खुद को नहीं बनने देती अब दासी। रानी बनकर उनके दिल पर राज करती है, रानी बनकर उनके दिल पर राज करती है। आधुनिक पत्नी इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी, आधुनिक पत्नी इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी पति के साथ सुकून के दो पल चुरा लेती है, सुकून के दो पल चुरा लेती है। लास्ट में दो पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि किस दिन एक्चुअल में महिला दिवस मनेगा। किस दिन एक्चुअल में महिला दिवस मनेगा? जिस दिन पत्नी पर चुटकुले बनने बंद हो जाएंगे, जिस दिन पत्नी पर चुटकुले बनने बंद हो जाएंगे। बेटी को अकेली बाहर भेजने के लिए कोई मां नहीं डरेगी, बेटी को बाहर भेजने के लिए कोई मां नहीं डरेगी। बेटी के जन्म पर पूरे गांव में लड्डू बटेंगे और घर से बाहर जाने से पहले नारी को दो चाय और चार पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे। सास बहू का रिश्ता जब माँ बेटी सा बन जाएगा, सास बहू का रिश्ता जब माँ बेटी सा बन जाएगा। और लास्ट लाइन बहुत ध्यान से सुनना, एक महिला की खुशी से, एक महिला की खुशी से, तरक्की से, अचीवमेंट से जब दूजी का दिल नहीं जलेगा, उस दिन महिला दिवस बनेगा, उस दिन महिला दिवस मनेगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम अरहम। थैंक यू सो मच। वाह, ओम अरहम। रेणु जी के लिए ओम अरहम। नारी शक्ति है नर की, नारी शोभा है घर की। जब उसे उचित सम्मान मिले, घर खुशियों के फूल खिलेंगे, घर में खुशियों के फूल खिलेंगे। महिला की एक अपनी शक्ति होती है, अपना एक ज्ञान होता है, अपना एक स्थान होता है, अपना एक मान होता है। पर हम देखते हैं कि जो उसका मान सम्मान उसका उतना मिलना चाहिए, उतना कभी कभी कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो आज जैसे इन्होंने कहा कि तब होगी पहचान, तब मनाएंगे हम महिला दिन। परंतु रेणु जी, भारतीय संस्कृति ऐसी है कि भारतीय संस्कृति में हमेशा नारी का सम्मान किया हुआ है। कई जगह हम देखेंगे तो हम देखेंगे नारी की महिमा का जग में बोल रहा इतिहास है। शक्ति स्वरूपा भक्ति रूपा नारी जग विश्वास है। गौरव से भरा, गौरव से भरा। तो हम अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो नारी का इतिहास है जो किससे भरा हुआ है? पूरा विश्वास से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। तो चलिए, आज हमारे में विशिष्ट महिला भी उपस्थित है, वो है मालती बहन। देखिए, हम लोग आज त्रिवेणी संगम के साथ, त्रिवेणी संगम तो है ही, उसके साथ आज हम प्रोग्राम भी त्रिवेणी संगम का मना रहे हैं। जैसे मोटापा मुक्त भारत होना चाहिए, वो पहला उद्देश्य है। प्रेक्षा ध्यान का हमारा कल्याण वर्ष चालू है, तो प्रेक्षा ध्यान में अपना जीवन जिसने समर्पित किया, ऐसे महिला का, मालती बहन का भी आज हम सम्मान करेंगे। और आज सुपर वक्ता भी यहाँ आए हैं, तो वो अपने जो विषय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत कम समय में बताने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम है। और हमने ये संकल्प करेंगे आज कि मोटापा की क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। जो आज 5-10 मिनट अपनी ट्रेलर दिखा रहे, उनका पिक्चर 1 घंटे का हम बाद में निश्चित करेंगे। तो इसके लिए हम कहते हैं कि तू महान है, तू जगत की पहचान है, अपने आप को तू जान, अपने आप को तू जान। इतिहास का खोल देख, एक एक पन्ना, हर पन्ने पे
तेरी पहचान, हन पन्ने पे तेरी पहचान, तैयार किया शिवाजी को माता जिजाऊ बनकर, स्वदेश को सजाया नायडू इंदिरा बनकर, मंदिर की देवी तू, ऑफिसर तू, प्रोफेसर तू, मुख्यमंत्री तू, प्रधानमंत्री तू, गायिका तू, लेखिका तू, कौन नहीं है नारी, मुझे बताओ कौन नहीं है नारी। तो ऐसे नारी की पहचान करना जरूरी है, परंतु आज सबसे बड़ी बात है वो, उस पर हम कंसंट्रेशन करेंगे। सचमुच हम भाग्यवान है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले, जो हमारी बातें हमें जागरूक होना चाहिए वो हमें जागरूक कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि देश की कितनी बड़ी समस्या, वो जब गए, ये अपने खेल का ओपनिंग करने के गए थे, वो खेल का एक ओपनिंग करने के लिए गए थे। अब तब उन्होंने ये बात प्रस्तुत की कि यहाँ कितना कितना कुछ चल रहा है, और ये जो फिट इंडिया नहीं है, अभी फैट इंडिया है। सारे इंडिया में क्या, विश्व में ही अगर पूरा आप देखेंगे, रेशो देखेंगे, कितना फैट बढ़ा है। तो देहरादून में 38 राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन में जब प्रधानमंत्री गए, तब उन्होंने ये जो मोटापा बढ़ता है इस पर अपनी चिंता जताई। और इससे से उन्होंने कहा कि केवल मोटापा बढ़ने से कुछ नहीं होता है, मोटापा के कारण ही डायबिटीज हो रहा है, उसी के कारण ही कैंसर हो रहा है, उसी के कारण ही बीपी बढ़ रहा है। तो सारी बीमारी का मूल है वो मोटापा है, उसको निकालना जरूरी है। तो फिट इंडिया बनाने का ये जो मूवमेंट चालू है, तो मैं प्रधानमंत्री को दिल से अपनी सबकी तरफ से प्रणाम करती हूँ कि हम सबको जगाया है। तो भी सभी महिला अभी जागरूक हो रही है। और मेन हमको समझना है कि उनका जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि 10% तेल की अगर खपत कम हो जाती है, तो देख लेना कि कितना बदलाव हो जाएगा, कितना बदलाव हो जाएगा। जैसे भी उन्होंने बात रखी, पूरे विश्व में वाह, सबने उनको साथ दिया और सबने उनकी सराहना की। अक्षय कुमार ने उस पर कितना बड़ा नोट अपना अपनी बात बताई। तो समय ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम पहले सुनेंगे रूपाली जी को। रूपाली जी, जिसको आप हमेशा जानते ही हैं, और इन्होंने डाइटिशियन में अभी बहुत बड़ी डिग्री लेके प्रैक्टिस करके, बहुत, ये तो बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, इनके हर टाइम जाओ तो नया कोर्स किया हुआ होता है। एनएलपी के मास्टर तो है, एमए जीवन विज्ञान किया हुआ है, और अभी अपना महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बहुत काम, स्मार्ट गर्ल का काम कर रही है। तो सबकी जागृति में मेन तो मुझे लगता है कि उनकी जो डाइटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वो हमको बताए कि ये तेल क्या है। तेल तो सब खाते हैं, पर तेल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है सबको। सही में जाओ और डबल क्या ट्रिपल क्या रिफाइंड तेल खाते हैं हम, कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता कि रिफाइंड क्या होता है, कैसा बनता है। बहुत सुनेंगे तब एकदम आश्चर्य करेंगे कि ऐसी बात हमें पता नहीं थी। तो चलिए रूपाली जी को सुनते हैं और जानते हैं कि ऑयल से क्या होता है, और ऑयल क्यों हमें कम करना चाहिए, और कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए। रूपाली नीलाखे फ्रॉम सूरत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलका मैम। बहुत अच्छा लगता है एमपी के में आना, मीन्स अपने घर में आने जैसा ही है। और सभी को सादर जय जिनेन्द्र, एंड सभी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारा रेणु जी ने भी बताया है, मीन्स काफी महिलाओं का तो काफी जगह देखिए, काफी नारी शक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है कि सभी क्षेत्र में। तो यहाँ से हम किचन से शुरुआत करते हैं आज, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, और डायरेक्ट सब्जेक्ट को मैं शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि टॉपिक बहुत अच्छा है कि मोटापा युक्त भारत में, मीन्स जैसे मोदी जी ने मन की बात में अपने बताया है, और ऑयल के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे बड़ा मीन्स रोल होता है महिलाओं का की, तो ऑयल के बारे में आज हम जानेंगे। ऑयल एक सबसे बड़ा रोल है। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से मैक्रो मीन्स जो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, एंड ऑयल होता है, फैट होता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फैट में हम करते हैं कंसिडर मीन्स लिपिड्स एंड ऑयल्स, ऐसे माना जाता है। कोई भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पहले चेक किया जाता है कि हार्ट का कुछ इश्यूज है, शरीर में कुछ
कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज है, तो पहले बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल आप करवा लो। चेकिंग में ब्लड रिपोर्ट में आता है आपके लिपिड प्रोफाइल करना। सो लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या चेक किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल किया जाता है, अपना HDL LDL, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। सो इनमें बैलेंस करने के लिए ऑयल का बहुत बड़ा रोल है सभी चीजों में। और इनडायरेक्टली मीन्स हमारा ऑयल का कितना कंजम्पशन होना चाहिए पूरे दिन में, और हम कितना लेते हैं। आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रीजन बहुत सारी बातें क्लियर करनी जरूरी होती है। जैसे कि माना गया है कि फैट मेक यू फैट, मीन्स यहाँ पे फैट डजंट मेक यू फैट, ऐसे हम मान बोल रहे हैं। यहाँ पे आप बात बोल रहे हैं कि मोटापा फैट से बनता है, लेकिन फैट डजंट मेक यू फैट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड फैट हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट। अच्छा फैट लेना वेट लॉस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। पहले हम जानेंगे फैट के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, फैट हमें क्यों जरूरी होता है। नफरत मीन्स फैट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हमारे डाइट में से, बस हमें माइंडफुलनेस से उसका यूज करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा एक एक सेल्स हमारे शरीर के साथ कम्युनिकेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं NLP की भी बात करूं थोड़ा सा, तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए सेल से कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और एक कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड हार्मोन, इनकी जो केमिस्ट्री बनती है उसका मेडिएटर है फैट, ऑयल। ऑयल से ऑयल को हम हमारे शरीर से अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे इंजन को, कार को चलाने के लिए इंजन को जैसे जरूरी होता है ऑयलिंग करना, वैसे हमारे शरीर को, ये शरीर वाले इंजन को चलाने के लिए हमारा थोड़ा सा ऑयलिंग करना जरूरी होता है। पहले माना जाता था कि ऑयल से डाइट डाइट फ्री मीन्स कई सारी चीजें ऑयल फ्री बनानी चाहिए, लेकिन आजकल के डाइट में फिर से हम ऑयल का इस्तेमाल करने लग रहे हैं। फैट फैट को बर्न करता है कई सारी चीजों में। हार्मोनल इम्बैलेंस जहाँ पे आता है, PCOS आता है, मेनोपॉजल लेवल आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, वहां पे हम फैट की थेरेपी देती है। जैसे कि PCOD है, मेनोपॉजल पीरियड्स इरेगुलरिटी है, उसमें आप गुनगुना पानी में आधा चम्मच घी मिला के पीने से भी आपके हार्मोनल लेवल्स बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हम चीजें जस्ट एक ओवरव्यू ले लेंगे, टाइम शॉर्टेज है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें बताने की मैं कोशिश करूंगी जिससे आपको फायदा मिलेगा। और एक आता है जहाँ थायराइड का इम्बैलेंस रहता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कोकोनट ऑयल को आधा चम्मच, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल गुनगुना पानी में सुबह में खाली पेट लेने से वह थायराइड हार्मोन, यानी कि आप देखिए सेल्स एंड हार्मोन इन बिटवीन की जो केमिस्ट्री होती है वो मेंटेन करने का काम करता है फैट। बहुत गहराई से जाना है और मन के साथ हमें इसको कंज्यूम करना है, और कौन सा फैट हमें लेना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगी। फैट्स हमारे शरीर में जो सूजन आती है उसको कम करने में हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन जो बनता है शरीर की सूजन। फिर आता है सोर्स एनर्जी का, हमारे शरीर में ताकत ताकत बनाने के लिए फैट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीन मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स छोटे, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो में क्या क्या आता है, विटामिन मिनरल्स, जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये हमें ज्यादा में लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। यानी कि फैट का मीन्स किलो कैलोरी हम देखें तो 9 ग्राम हमें मिलता है, मीन्स 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी हमें फैट में एनर्जी मिलती है, कैलोरी मिलती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से कम मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में 4 जाएगी, प्रोटीन में 7 जाएगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो मिलती है फैट से ज्यादा मिलती है। इसीलिए फैट का कंजम्पशन कम किया जाता है। मैंने 15 to 30% तक का रेशो हमारे शरीर के लिए रोज के दिन में खाना में फैट यूज करना जरूरी है। फैट यानी ऑयल एंड घी की मात्रा, यानी कि 4 टेबल स्पून पूरे दिन की मात्रा में, 4 टेबल स्पून। यहाँ पे अगेन आते हैं कई सारी चीजें, इन इनविजिबल फैट एंड फिजिबल फैट। अब इनविजिबल फैट मीन्स क्या होते हैं, जो हमारे खाने में से जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन हम विजिबल फैट बोले तो क्या होता है, विजिबल फैट हम डायरेक्टली ले लेते हैं। जैसे कि हमारा ऑयल है, ऑयल क्या है, विजिबल है। घी क्या है, विजिबल है। एग है, क्रीम है, मिल्क है, बटर है, फिश है, नट्स है,
एंड सीड्स है। ये सारी चीजों में से हमें विजिबल फैट पता चलता है कि काउंट कर सकते हैं इसमें से। लेकिन इनविजिबल फैट कहाँ से आता है? जो सीरियल्स आते हैं हमारे, गेहूं है, पल्सेस है, इसके ऊपर के कोटिंग में से जो लेयर आता है उसमें से भी हमें फैट मिलता है। जो ट्यूबर्स आते हैं, पोटैटो है, ये रतालू है वगैरह, उनमें से भी हमें फैट का कंजम्पशन छोटा छोटा मिलता है। कई वेजिटेबल्स में से भी हमें इनडायरेक्ट स्वरूप से फैट मिला जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्राइड फूड करने से उस फैट की वैल्यू ज्यादा, मीन्स जैसे कि एक पोटैटो हम लेंगे, फ्राइड पोटैटो, सिंपल पोटैटो 100 ग्राम लेंगे तो उसमें से हमें 87 किलो कैलोरीज मिलेगी 100 ग्राम पोटैटो खाने से। उसमें से भी इनविजिबल फैट हमारे शरीर में जाएगा। लेकिन फ्राइड पोटैटो में से डबल कैलोरी यहाँ पे क्रिएट की जाती है। सो फैट का हमें यहाँ पे हम थोड़ा सा साइंटिफिकली हम देखेंगे, मैं शुरुआत थोड़ी सी साइंटिफिकली करेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों से फैट बनता है। फैट किससे बनता है केमिकली देखो तो? एंड बॉडी में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर वो फैट को डिपॉजिट किया जाता है। मेनली ट्राइग्लिसराइड्स उसको बोला जाता है। आपको चेकिंग में आया होगा कि ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल में वो चेक किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द ऑयल्स लिक्विड होते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर में होता है। यहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोथ माना जाता है। सो फैट को हम सैचुरेटेड में, यानी कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यहाँ पे सैचुरेटेड आते हैं, वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोजनेशन, रिफाइंड ऑयल की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पार्ट लेने का पर्पज है कि हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस समझने के लिए हमें क्या करता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है, कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। उसको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बोला जाता है। एक हाइड्रोजन का एटम क्या करता है, यहाँ पे कैटलिस्ट के माध्यम से निकेल या कोबाल्ट यूज किया जाता है रिफाइंड करते समय। इसीलिए हमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना चाहिए। वो लिक्विड में उसका और कन्वर्जन व्हाइट कलर कन्वर्ट करता है। मार्केट प्राइस में मीन्स अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। उसका स्टोरेज वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। कई पैकेट्स बना के बहुत सारे मीन्स कई उसकी वैल्यू ज्यादा बनते हैं। लेकिन जैसे कच्ची घानी का तेल, हम ऑयल, उसमें क्या होता है, यहाँ पे रिफाइंड प्रोसेस हाइड्रोजनेशन नहीं किया जाता है और वो शरीर में डायरेक्टली फैट यूज हो जाता है। वो ऑयल आपके खाने में हमें दिया जाता है। और एक आता है मार्गारेन, यानी कि जैसे फॉरेन में अभी कई सारी चीजों में बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। और वनस्पति, इंडिया में हम वनस्पति ऑयल होता है वो भी हमें खाने में यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, बिकॉज मार्गारेन एंड वनस्पति तेल का यहाँ पे यूज होता है। एंड सैचुरेटेड जहां होता है वहां पे डबल बॉन्ड नहीं होता है। अगेन हमें बोला जाता है कि लाइपोप्रोटीन, हार्ट अटैक के लिए भी ये चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है। लिक्विडिटी मीन्स पाम तेल, पामिसिक एसिड, हमारे खाने में हमें कौन सा तेल यूज करना चाहिए ये मैं अभी बता रही हूँ। बहुत सारी चीजों में पाम तेल यूज किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स में वनस्पति तेल यूज किया, वनस्पति फैट यूज किया जाता है, वो हमें नहीं करना है, जो ठीक होता है। फैट की क्वांटिटी वो लिक्विड में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में कितना लिक्विड है, ब्लड कितना है, 60% हमारा ब्लड है शरीर के अंदर का। सो ब्लड यहाँ पे लिक्विड हमें करना जरूरी है। सो हमारे कार को चलाने के लिए, राइट फैट, राइट इंजन के लिए हमारे नट्स, सीड्स, देसी घी एंड देसी घी से हमें बेली फैट बर्न होने में भी हेल्प किया जाता है। जैसे कि फैट हमारे स्टोरेज कहाँ कहाँ किया जाता है, हमारे स्किन के लेयर में अंदर की तरफ फैट स्टोर होता है। रूपाली, समय कम होता जा रहा है, अब 1-2 मिनट ही बाकी है प्लीज, क्योंकि टॉपिक, 10 मिनट हो चुके हैं, तो प्लीज ठीक है ठीक है। टू द पॉइंट, लास्ट ऑयल का बता दो ना, ऑयल के बारे में। ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मीन्स हमारे खाने में हमें कौन से ऑयल यूज करना चाहिए। देखिए घी, बटर बोथ कंटेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, मीडियम चेन एंड लॉर्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का। तो एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी माइक्रोबायल में घी का हमारा यूज अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में हमें फायदा करता है, हार्ट डिसीज को प्रोटेक्ट करता है। एंड वहां पे मीन्स हेल्प्स को क्या, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग जहां आता है, डायबिटिक पेशेंट को भी ऑलिव ऑयल यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ऑलिव ऑयल ब्लड क्लॉटिंग कम करने में भी हेल्प किया जाता है। और हीलिंग इफेक्ट, जिनको स्टमक के रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनको हम ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल भी हम यूज कर सकते हैं ब्लड प्रेशर लो करने के लिए। मीन्स सैचुरेटेड फैट इसमें लो होता है। ओमेगा 9, अगेन ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, इसका एक साइंटिफिक
साइंटिफिक टेक्निक है, लेकिन वो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डायरेक्ट किसमें से मिलता है ये हम चेक करेंगे यहाँ पे। फ्लैक्सीड्स ऑयल है, जो अलसी का तेल है, जो हमें ओमेगा 6 हमें दे देता है। वॉलनट वगैरह है, उसमें से ओमेगा 3 हमें मिलता है। फिश ऑयल्स यूज किया जाता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्स भी कई सारे ब्लैक सीड्स ऑयल आप यूज कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड डिटॉक्सिफाई करने के लिए शरीर को। सो ये हमारे आर्थराइटिस का जो भी इश्यूज रहता है उसमें हम ब्लैक सीड्स ऑयल के यूज कर सकते हैं। सीड ऑयल ज्यादा यूज करने का इंपॉर्टेंस है, यानी कि सीड ऑयल में मीन्स जैसे कि मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, सनफ्लावर तेल है, सीड्स जहां जहां यूज होता है। लेकिन आपको कच्ची घानी का तेल यहाँ पे यूज करना जरूरी है फैट वेट लॉस करने के लिए। और कच्ची घानी में भी मीन्स सीजन वाइज, यानी कि एक ही ऑयल कंटिन्यूअस यूज नहीं करना है। यू कैन चेंज योर ऑयल मंथली, आप ऑयल चेंज कर सकते हैं, 2 मंथ में चेंज कर सकते हैं, 1 वीकली आप रोटेशन वाइज घर में 3 4 ऑयल लाके आपके सामने जो भी ऑयल्स है उसका यूज करते रहिए। और वेट लॉस में ऑयल का भी बड़ा रोल है, लेकिन कंटेंट मीन्स कंसिस्टेंसी, जितना हमने बोला है रेगुलरिटी भी एंड क्वांटिटी का भी यूज करना, ख्याल का ध्यान थैंक यू, रखिए थैंक क्वांटिटी यू, थैंक यू, कितनी यूज थैंक करनी चाहिए। यस, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच। यू। कई सारी चीजें होती सॉरी है, फॉर टॉपिक बहुत डिस्टर्ब। बड़ा है। अ, मैंने वही कहा कि आपका पूरे ये क्लास हमारी तेल पे हो जाएगी, क्योंकि आज मेन भी हमारे मालती बहन का सम्मान और मालती बहन को भी सुनना है। और यस, हम सबका मुख्य विषय यही है कि मोटापा, हमें तो बस जागरूक किया है, अभी तो हमें केवल मोदी ने जागरूक किया है। आज जो जानकारी आपने दी तेल की बहुत बढ़िया है, इसका जीवन में सबको बात उतारनी है और ध्यान रखना है कि ओबेसिटी का तेल 10% कम करने से मोटापा दूर होगा, उन्होंने बताया है। तो हम सबको इस बारे में जागरूक होना है और ज्ञान रोज लेने की कोशिश करनी है। मैंने अभी 2 लाइन लिखी है, तेल तेल पे 2 लाइन लिखी है। तेल, पहला ते, तेरा न मेरा न परिवार का किसका भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तेरा न मेरा न परिवार का किसका भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए। लक्ष्य आज सबको यही रखना है। लक्ष्य आज सबको यही रखना है। तेल कितना खाना है, तेल क्या होता है, उसका नुकसान क्या है, ये आज रोज थोड़ा थोड़ा जानना है। एमपी के कल्याणम और संवाद इसके लिए जागरूक रहेगी, आपको बारंबार इसकी जानकारी देंगी। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। वो हमारा टॉपिक आप जानते हैं कौन सा है। मोटापा का दूसरा संबंध होता है, वो किससे होता है? आहार से होता है। और आहार जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मोटापा कभी कम नहीं होगा। हमने विशेषज्ञ रूपाली को सुना, वैसे दूसरी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी है रेणु, जो सतत अभ्यास में डेप्थ में जाती रहती है और परीक्षा ध्यान में सारे मतलब टॉप आने के बाद जब उनको लगा कि ये आहार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने भी उसका जो कोर्स किया है, डाइटेशियन का कोर्स अभी अभी हमारे रेणु जी ने किया है। तो सूरत से ही हमारी रेणु वैद है। तो मैंने बोला ना, अनेक डायमंड है, उनमें से एक डायमंड तो डालेंगे। आहार केवल 6 7 मिनट, ज्यादा नहीं हमारे पास, परंतु नेक्स्ट टाइम इनका पूरा एक लेक्चर इसी पे रहेगा। इसी के साथ मोस्ट वेलकम रेणु। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। हैप्पी विमेन इंटरनेशनल डे टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेरेना विलियम्स का एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वी आर नॉट जस्ट द पार्टिसिपेंट्स, women are not just the participants, we are the game changers. हम लोग गेम चेंजर्स होते हैं। सो आई एम सो प्राउड टू बी अ वुमन। तो आज हमारा टॉपिक जैसे डाइट पे है और 6 7 मिनट है हमारे पास, और वेट मैनेजमेंट भी हमारा टॉपिक है। तो हम कट शॉर्ट करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं कि डाइट। अब देखिए, मेरा ये मानना है या सबका मानना होगा, 4 पिलर्स होते हैं आपके हेल्थ के। उसमें से एक है डाइट, एक है आपका सिरकैडियम रिदम, एक है मेडिटेशन और एक है एक्सरसाइज। ये चारों पिलर की बात करेंगे तो हम ओवरऑल बात कर सकते हैं। डाइट इज वन ऑफ द फैक्टर। तो पहले जब खाने की बात करते हैं तो बहुत, रूपाली जी ने आपको बताया, अलका जी भी बता रहे, हम काफी कुछ जानते हैं। कुछ
ऐसी बातें मैं बताना चाहूंगी कि जो आपको हेल्पफुल रहे। जैसे सबसे पहले आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है, नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। न्यूट्रिशन साइंस में इस पे आप ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज तो हमें मतलब नॉन निगोशिएबल पार्ट है हमारी लाइफ का, करना ही करना है सुबह। लेकिन उसके साथ दिन भर जागरूक रहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मूव मोर। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी वो है कि जो एक्सरसाइज के अपार्ट आप जो दिन भर कर रहे हैं। गाड़ी अगर आपने पार्क की है तो जानबूझ के दूर पार्क करिए ताकि आप चल पाए। स्टेयर केसेस यूज कीजिए, लिफ्ट के बदले सबसे पहले ये हैबिट डालिए। अगर आप 10th फ्लोर पे है तो 3rd फ्लोर तक आप या 4th फ्लोर तक आप सीढ़ियों पे जाए, फिर लिफ्ट यूज करिए। डोर बेल बजी तो खुद अटेंड करिए, खुद अपना काम करिए। बार बार उठना बैठना, खड़े रहिए। हमारे देखिए 60 to 70% हमारे बॉडी का पार्ट है तो लेग्स है, तो खड़े रहना ज्यादा जरूरी है। दिन में जितनी कोशिश हो आप खड़े रहिए। ये एक नीट की जो बात है इसको आप फॉलो करेंगे, बार बार उठना, बार बार बैठना, चलना, मूव मोर। क्योंकि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग दिस डेज। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब मैं ओबेसिटी की बात कर रही हूँ तो एक दो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। ओबेसिटी स्टेटिस्टिक्स, इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, with over 14.4 million children aged 5 to 19 years being obese. Obesity is more prevalent in urban areas than in rural areas. क्यों? क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल हमारी ऐसी ही है। दूसरा है, कई बार आपके हंगर और थर्स्ट के सिग्नल्स है ना साथ में काम करते हैं। तो आपको कई बार पता नहीं चलता है कि प्यास लगी और आपको लगता है कि मुझे भूख लग गई और आप खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने में 3 घंटे हमें लगते हैं, तो डाइजेस्ट होने में, सॉरी। तो 3 घंटे तक ऐसे आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। फिर भी अगर आपको बीच में भूख लगती है तो मे बी इट्स सिग्नल। तो उस समय आप खाना न खा के पानी पीजिए, क्योंकि दोनों के सिग्नल साथ में काम करते हैं। तो ये आपको विशेष टिप मैंने दी है कि 3 घंटे या 2.5 घंटे के भीतर अगर आपने लंच किया है फिर भी आपको भूख लग रही है, तो उस समय आपका वो साइन है थर्स्ट का। लेकिन कई बार साथ में आपको हंगर का सिग्नल आ जाता है और आप और कुछ खा लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। एंड बिग नो, कैपिटल नो फॉर प्रोसेस्ड फूड्स। चीनी का अगर मैं कहूं, शुगर, इसको 50% आप कट ऑफ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरा छोड़िए, कई लोगों के लिए ये होगा। तो मिडल पाथ, जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है। आज आपने पार्टी में अगर अच्छा खाना खाया है, आपने केक खा लिए, मिठाई खा ली है, तो 15 दिन संकल्प ले लीजिए कि अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। संकल्प लीजिए। मिडल पाथ इज गुड। अगर आप पार्टी में जम के खा के आए तो दूसरे दिन आप सिर्फ फ्रूट सलाद, फास्टिंग करिए, खिचड़ी खाइए। बैलेंस, बैलेंस बड़ी बात है, ये हमें करना है। तो ये सब जब हम अवेयर रहेंगे कि आज मैंने क्या खाया तो कल मुझे क्या करना है, ये सब टिप्स आपको बहुत काम होगी। बी हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आवर ब्रेन इज 80% वाटर, आवर मसल्स इज 70% वाटर, हमारे साइटोप्लाज्म में पानी है। जितना पानी पिएंगे वेट लॉस के लिए अच्छा है। हम 2.5 लीटर एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, तो हमें मिनिमम 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। सिरकैडियम रिदम, यानी सही समय पे सोना, सही समय पे उठना। तो यहाँ पे भी एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगी। नो मैटर हाउ गुड योर डाइट इज, लेकिन जब तक सिरकैडियम रिदम सही नहीं है आप स्वस्थ नहीं रहोगे, वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस में एक क्लॉक है जो ये आपका सिरकैडियम रिदम को मेंटेन करता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर वेट लॉस। और एक हार्मोन होता है लेप्टिन, विच इज गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म, इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, रिड्यूसेस एपिटाइट, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और ये इंक्रीज होता है जब आप सिरकैडियम रिदम यानी समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं। और दूसरा इसका एंटागोनिस्ट हार्मोन होता है ग्रेलिन, जो वेट बढ़ाता है, एपिटाइट बढ़ाता है। तो दोनों हार्मनी में काम करते हैं। लेकिन अगर आप रात को लेट सोते हैं, सपोज 11 बजे के बाद, तो ग्रेलिन एक्टिव हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लेट नाइट सोते हैं वो बिंजिंग कर लेते हैं, स्नैक्स खा लेते हैं, वेट बढ़ता है उनका।
क्यों होता है? क्योंकि लेप्टिन डिक्रीज हो जाता है और ग्रेलिन बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करनी है, हाइड्रेटेड रहना है, और जो भी ऐसी चीजें हैं जैसे चिप्स है, भुजिया, नमकीन, इनको क्या करिए, आप थोड़ा छुपा के रख दीजिए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हम लेडीज रहती है घर में, तो कोशिश करिए कि वो जल्दी से अवेलेबल ना हो ये चीजें बच्चों को भी। तो धीरे धीरे ऐसे करिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और आजकल एक टर्म बहुत यूज होता है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फूड, इस पे भी ध्यान दीजिए। इनको इंक्लूड कर लीजिए। जो कि प्रीबायोटिक फूड आपके जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, कच्चा ऑनियन, गार्लिक, इनको इंक्लूड करिए। और प्रोबायोटिक हो गया आपका दही, दही से बनी चीज, फर्मेंटेड डिशेस, इडली, डोसा, खमन, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। और अधिकतर बीमारियां ओवर ईटिंग से होती है। ओवर ईटिंग नहीं करना है, कम खाइए, कम समय में खाइए, और कोशिश करिए कि शाम को आप जल्दी खा लें। ये सबसे बड़ा फैक्टर है अगर आपको ओबेसिटी कम करना है। आजकल आईएफ की बहुत चर्चा हो रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो क्या है? जैन दर्शन में तो शुरू से ही कहा गया है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करिए, है ना? तो वो कोशिश करिए। अब एक स्टेप आपको लेनी है, सारी चीजें आपको बताई है। हाइड्रेटेड रहिए, ईट लेस, जिसे हम प्रेक्षा ध्यान में कहते हैं मितहार, मॉडरेशन इन फूड। क्योंकि रेनू, 1 मिनट खाली अभी, हाँ। हाँ, हमारा समय हो रहा है। तो ईट लेस, जो हम मितहार बोलते हैं प्रेक्षा ध्यान में, नो प्रोसेस्ड फूड, मूव मोर, ये फॉलो करिए। क्योंकि योर बॉडी इज योर हॉस्पिटल एंड योर फूड इज योर फार्मेसी, या योर फार्मेसी इज योर फूड, यस, वाओ। है ना? योर बॉडी इज योर हॉस्पिटल एंड योर यस, फूड इज योर फार्मेसी। तो फार्मेसी जितनी तगड़ी रहेगी ना, हॉस्पिटल अच्छा चलेगा। वाओ। इसी के साथ ओम आराम। सॉरी, हाँ, मुझे डिस्टर्ब करना पड़ा। एक पूरी क्लास आपकी इस पर रहेगी, क्योंकि मेन आज हमारे मालती बहन के लिए सबको टाइम देना है। मालती बहन से बात करनी है, मालती बहन के बारे में सुनना है। तो चलिए, आज हम जानते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट, परीक्षा कल्याण वर्ष हमारा चल रहा है। और इस कल्याण वर्ष में हमारे साथ जुड़ी हुई मालती जी जैन, इनका जो योगदान है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमें जानना है। तो आप सभी वैसे तो मालती बहन को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सालों से जुड़ी हुई। शॉर्ट में मैं उनका परिचय देते हुए फिर उनका सम्मान के लिए मैं आनंद भाई जी और राजू भाई जी को आमंत्रित करूंगी। तो पहले मैं उनके बारे में बता चाहूंगी। पहले उनका नाम है मालती, 3 शब्द में बताऊंगी। मालती बहन, माँ, माता हो तुम, पत्नी हो तुम, परिवार के लिए सब कुछ हो तुम। माता हो तुम, पत्नी हो तुम, परिवार के लिए सब कुछ हो तुम। लक्ष्य आपका पूरा किया, संघ की सेवा में लगी हो तुम। लक्ष्य आपका परिवार की सेवा का पूरा करके संघ की सेवा में लगी है आप। 30 साल से, 30 साल से निरंतर प्रेक्षा ध्यान के शिविर, प्रेक्षा प्रशिक्षण का काम कर रही है तुम। एनसी जैन का साथ सदैव रहा है। एनसी जैन का साथ सदैव रहा है। भारत के कोने कोने में जाकर शिविर लेना, अपंग बच्चों को सिखाना, कैंसर के मरीज हो या हो अनाथ बच्चे, या हो अनाथ बच्चे, सबको प्रेक्षा ध्यान सिखाया, जीने की कला जीवन विज्ञान द्वारा बताई। 1976 से जेठा भाई के साथ शुरू हुआ इनका ये प्रेक्षा ध्यान का जर्नी। लाडनू में प्रेक्षा प्रशिक्षक बनने के ट्रेनिंग 10 दिन के 3 बार लिए। 98 से पता नहीं भारत के कोने कोने में, हुबली, मांड्या, पेटलावाद, गुवाहाटी, कहाँ कहाँ गई आप। सचमुच नारी नहीं नारायणी हो तुम। सचमुच नारी नहीं नारायणी हो तुम। नारी तुम हो। प्रेक्षा ध्यान से अपने आप की पहचान, और फिर प्रेक्षा ध्यान से ही बनाई अपनी पहचान। प्रेक्षा ध्यान से ही बनाई अपनी पहचान। तुम में ममता थी, तुमने प्रेक्षा ध्यान से समता भी लाई।
तुम में ममता थी प्रेक्षा ध्यान से तुमने समता भी लाई। तुम शक्ति स्वरूपा जग का कल्याण कर रही हो। प्रेक्षा ध्यान सबको सिखा रही है। सचमुच सेवा का मूल्यांकन शब्दों में करना इतना आसान नहीं है। शब्दों में करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैंने छोटी सी कोशिश की। तो सबसे पहले हमारे आनंद भाई जी इसके बारे में पूरे सम्मान के बारे में आज हम आपका सम्मान कर रहे हैं। वो सम्मान है नारी तू नारायणी, एक सम्मान पत्र हम दे रहे हैं। तो ये नारी तू नारायणी सम्मान पत्र का वाचन करेंगे राजू भाई। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर सेशन अभी हो गया। मालती जैन का मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और नारी तो नारायणी, बहुत ही सम्मान उसके कार्य को। उन जो कार्य कर रही है मालती जी, वो बहुत ही सराहनीय है। सेवा जो है, सेवा परमो धर्म, इनका सम्मान पत्र भी मैं पढ़ूंगा। मालती जैन, मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर प्रेक्षा ध्यान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान आपको प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ओम हमारे अरहम मालती ओम जैन के लिए बहुत ही अरहम ताली ओम बजा के अरहम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही सुंदर मेजबानी आज वुमेन्स डे के माध्यम से हमें मिली है। जिस खान से जन्मे राम हनुमान, वो नारी है महान। सही मायने में नारी का महत्व, गर्भ। फिर भी अलका जी, मैं बोलना चाहूंगा, वुमेन्स पे आज भी गर्भ से लेके स्वर्ग तक कहाँ तो भी अन्याय हो रही है, ये निश्चित रूप से। मॉडर्न है हम, बड़े हैं, लेकिन देखो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन रूरल एरिया में है। रूरल एरिया में अगर बच्ची होती है तो जिलेबी बांटी जाती है, और बच्चा होता तो पेड़ा बांटा जाता है। तो ये सब अभी वहां से गर्भ से लेके फीमेल फिटोसाइड से लेके स्वर्ग तक। तो मैं पुनश्च वुमेन्स डे के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना दूंगा। और इस एरिया में अभी भी सबको काम करने की गरज है, जरूरी है। मालती जी, आपके कार्य को बहुत बहुत सलाम। आप जो अनेक लोगों के लिए ओम सेवा परमो धर्म, सत्यज्ञोस्मि आपकी प्रीति। सही मायने में आप रिच पर्सन है, जो यस रिलेशन मेंटेन करता है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, कैरेक्टर बंधु और संभलता है। बहनों, मैंने अभी गैलरी व्यू लिया है। सबके वीडियो ऑन होने चाहिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ मालती जी का स्वागत अभी यस यस अभिनंदन यस। करेंगे। मालती जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बस, त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सुंदर, सराहनीय, बहुत और बहुत अच्छा उपक्रम। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तित्व को हम सम्मानित करते हैं। बहुत थैंक यू। अलका जी कंटिन्यू। आनंद भाई जी अभी आप बोल दीजिए, फिर अभी हाँ, मालती अभी जी को मालती ही जी को सुनिए। सुनेंगे हम। तो मालती जी, अपने आप को हाँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज। महावीर स्वामी नयन पथिगामी भव तुमे। आराध्य के चरणों में बंदन, गुरुदेव के चरण में भाव मेरी वंदना। आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम जिनकी शक्ति है, अहिंसा जिनका धर्म था, ऐसे गुरुवर आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ के चरणों में कोटि कोटि नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी प्रेक्षा साधकों को जय जिनेन्द्र। अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान तुलसी अंकुर जिस देह में प्रस्फुटित होती, वह देह बनती मंदिर, अनगिनत को तराशती प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ गुरुदेव के प्रति। ये जो पुरस्कार आपने मुझे दिया है, आपने भावना की है, मुझे दूसरा मिल रहा है, महिला मंडल के द्वारा मुंबई में मिला। उन्होंने कहा आप कुछ बोलिए है, तो मैंने कहा कि आप हैं इसलिए ये पुरस्कार है। महेंद्र मुनि हमेशा बोलते थे कि हम हैं और आप लोग नहीं है श्रावक, तो कुछ कार्य आगे नहीं बढ़ता है। तो आपके कारण ही आपने मुझे ये सम्मान दिया, तो ये मेरी आत्मा का सम्मान है, मेरे गुरु का सम्मान है। इसलिए मैं बहुत बहुत आप सबके बहुत आभारी हूँ। आज बहुत अच्छा विषय था। दोनों बहनों ने बहुत सुंदर, रेनू बहन ने और बहन ने अच्छे से बताया। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देती हूँ कि मोटापा हमें कैसे कम करना है। सबसे पहले हमें दिन जो है मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे,
आप बड़े ध्यान से इसको लिख लीजिए या सुन लीजिएगा, फिर मुझे बताइए। आजकल अष्टांगिका चल रही है जैन लोगों की। मंडे के दिन आपको ग्रीन चीज कुछ नहीं खानी है, न फल खाना है, न सब्जी खानी है। हरी का त्याग है। ट्यूसडे को मीठा कुछ नहीं खाना है, शक्कर का त्याग है। बुधवार को घी का त्याग है, आपको घी नहीं खाना है। और गुरुवार को दूध का त्याग है, थर्सडे। फ्राइडे को आपको दही नहीं खाना है। सैटरडे को आपको ऑयल नहीं खाना है। और संडे को नमक नहीं खाना है। 1 महीने तक यदि आप ये करेंगे तो आपको जितना वजन कम करना है, आप सोच के रखिए कि मुझे इतना वजन कम करना है, तो आप देखिए आपका वजन कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जो प्राण शक्ति है, अध्यात्म की साधना के लिए हमें क्या चाहिए, प्राण की मजबूती चाहिए। तो जो प्राण है, जो वाइटल फोर्स है, जब वो अच्छा होता है तो हमें भोजन की बहुत जरूरत नहीं होती है। अभी देखिए कितने 1 साल से मेरी सुगंध भी चेंज हो गई है। मुझे किसी चीज में कोई सुगंध नहीं आती। अभी सिरयारी में 3 दिन का शिविर था, मैंने महाराज से पूछा, धर्मेश मुनि से, कि मुझे दुर्गंध भी नहीं आती, सुगंध भी नहीं आती। तो उनका ऐसा कहना था कि तुम्हारी अंदर की लेशाएं बहुत अच्छी हैं। तो ये साधना का परिणाम है कि जो पुद्गल है, पदार्थ है, उससे आसक्ति कैसे कम होती है। यदि आप ये करेंगे 1 महीने तक, यदि आप चाहते हैं कि मेरा वजन नहीं कम हो, तो कोई वो तपस्या में ही जाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि हम निरंतर निरंतर अध्यात्म की तरफ, कहते हैं नर से नारायण बनने की शक्ति इंसान के अंदर ही, मनुष्य के अंदर ही है, और किसी जीव में नहीं है। और आपने बड़ा अच्छे से नारायण ही मुझे वो दिया। अब मेरी जो साधना है, वो मैं ये सोचती हूँ कि मैं आगे के भव में मेरे जितने भी आगे चीजें हैं, मैं मुक्त होने की, कर्मों से मुक्त होने की और संसार से मुक्त होने की भावना भाती हूँ। ओम और अर्हम। इस तरह आप ये देख लीजिए कि 7 दिन का ये नियम है, इसको आप करेंगे तो, जब जैसे मैं करूंगी तो मेरा वजन कम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा संकल्प क्या है, ये मैं साधना के लिए, तप के लिए कर रही हूँ। और जिनका संकल्प ये है कि मुझे वजन कम करना है, मैंने क्लास में देखा 10-10 किलो वजन 1 महीने के अंदर लोगों का कम हो गया। और जैसे जैसे संयम की साधना करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब खाना है, मिताहार करना है, जितना आवश्यक है उतना ही करना है। और जब परीक्षा ध्यान के ध्यान की साधना करते हैं, तो हमारी आवश्यकताएं, हमारा विवेक हमें समझ में आता है, और उसी हिसाब से हम भोजन करते हैं। बहन ने बताया ना कि भूख लग रही है तो सोचो आप पानी पी लो, खाना 3 घंटे तक दी। बहुत सारी चीजें दोनों बहनों ने इतने अच्छे से समझाई। मैंने लिखा भी है कि हम किस तरह से अपने जीवन को सहज बनाए, सरल बनाए, अध्यात्म की ओर हम थोड़ा आत्मा की तरफ, भीतर की तरफ हम जाएंगे, तो हमें जो परेशानी है, मेरा वजन कभी भी बढ़ता नहीं है, घट जाएगा आधा किलो लेकिन कभी नहीं बढ़ता है। 50 से अभी मेरा 45 kg है, लेकिन मुझे कुछ थकान नहीं लगती अभी तो, कि भाई मैंने किया तो मुझे कुछ हुआ। तो मेरे वाइटल फोर्स जो है, जो वो शक्ति बहुत अच्छी है। धर्मेश मुनि ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, महाप्राण ध्यान के ऊपर, काफी मोटी अच्छी, अभी लिखी, अभी आई नहीं मार्केट में। तो उन्होंने उसमें यही लिखा है कि कैसे तप करें, तपस्या करें, और प्राण की मजबूती अच्छी होनी चाहिए। जब वाइटल फोर्स अच्छा होगा तो बाहर की मांग कम हो जाएगी, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से आपने मुझे ये सम्मान दिया। दूसरा सम्मान है यहाँ के महिला मंडल ने भी, इधर मैं ये कहती हूँ ये सम्मान आपका है, आप है इसलिए है। यदि मैं अकेली साधना करूँ, अच्छा एकला चलो भी, लेकिन भीड़ में भी अकेले और अकेले में भीड़। ओम अरहम। ओम अर्हम। सबके प्रति बहुत ओम बहुत अर्हम। कृतज्ञ, उसमें बहुत गुरुदेव के बहुत प्रति। बहुत 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 बधाई मालती बहन आपको। बहुत अच्छा लगा, आप जैसे बड़े हमारे साथ जुड़ते हैं, आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे थोड़ा ओम समय है ना, अर्हम। तो हमारे जो जुड़े हैं वक्ता, जो श्रोता, और जो बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो भी 1-1 मिनट में, हाँ, 1 मिनट से पहले ज्यादा नहीं, एक एक सविता मिनट जी, सविता जी जैन, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पहले सविता जैन। ओम गुड मॉर्निंग। और विमेंस डे की सबको बहुत बहुत बधाई। इनफैक्ट मालती दीदी और जैन सर तो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। इन्हीं के साथ मेरी प्रेक्षा ध्यान की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो इन्होंने ही मुझे हमेशा बहुत कुछ सिखाया है, और अभी भी कई बार किसी जगह पे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं मालती दीदी को ही हमेशा कॉल करती हूँ कि मेरी ये वाली क्वेश्चन का आंसर मुझे
दीजिए, और वो बहुत अच्छे से हर चीज को समझाती हैं, बताती हैं। तो इनफैक्ट जैसे विमेन्स डे की हम आज बात कर रहे हैं, हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र को बनाने के लिए, पर एक अकेली स्त्री ही चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इनफैक्ट हर व्यक्ति की अपनी एक इम्पोर्टेंस है परिवार में। पूरे का पूरा परिवार साथ में मिलकर काम करता है, तभी वो परिवार बनता है। और एक लाइन, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। ओ मरहम, क्योंकि समय को देखते हुए बिल्कुल। कविता बहन कविता बहुत जी, सेवा देती है, आपके प्रति बहुत बहुत उमरम। आपके कविता जी, बहुत आपने जो बहुत बात कही मैं भी उसी के साथ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब मैं परीक्षा प्रशिक्षक की एग्जाम देने के लिए लाडनू गया था तो जैन सर ने ही मेरी एग्जाम ली थी, और उस समय मालती जी भी उनके साथ थी। तो ये मेरे जैसे गुरु मानता हूँ मैं जैन साहब को। तो मालती जी मेरी गुरु माँ के रूप में है, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मेरी एग्जाम जब हुई तो सबसे पहले मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं। और जैन सर ने कुछ प्रश्न इतने घुमा फिरा के पूछे मुझे, फिर भी मैं अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके मैंने उन प्रश्नों का जवाब दिया। आज भी वो दिन मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो उनकी एक कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट आता है उसकी पूरी ठोक बजा के उसको जांच करके फिर उसको सर्टिफिकेट दिया जाए। तो ऐसे गुरु से जो सीख के निकलते हैं उनके साथ में मालती जी का बहुत ही गहरा संबंध, पति पत्नी का संबंध है। तो आप समझ सकते हो मालती जी का सहयोग है तो ही आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हमारे आज के प्रोग्राम में जैसे अनम्यूट आनंद कीजिए भाई जी और मालती जी। सविता, आनंद भाई जी और सविता जी है कि मालती बहन के और एनसी जैन के प्रेरणा से वो इतने आगे बढ़े हैं। इनके जैसे कितने लोग न जाने उन्होंने तैयार किए हैं, न जाने कितने लोग इन्होंने तैयार किए। बॉम्बे में इनका एक ग्रुप है, पूरा महिलाओं का ग्रुप है ना, बिल्कुल वो अच्छा ग्रुप है। और ये ग्रुप यस। कई सालों से काम कर रहा है, और वहाँ काम करता है जहाँ जरूरत है वहाँ। तो जो लेडीज को उन्होंने ट्रेन किया है, उनका पूरा एक ग्रुप बनाया है। और 98 से वाशी, नेरुल, मुंबई, इन सब बहनों का मिलकर रेगुलर काम भी मालती बहन के साथ चलता है। तो इसके साथ मधु जी अरोरा। यस मधु जी। उमर मालती दी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अ, आप तो मेरी गुरु हैं, और जैन साहब भी शुरू से हम जुड़े हुए हैं। मैं बहुत नहीं आजकल कुछ कर पा रही, क्योंकि मेरा सांस टूटता है, तो मैं इसलिए थोड़ा पीछे रह रही हूँ। पर आपका आना सुनकर मैं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत great। बहुत ही। जेंट्स में ओ से माय। कोई अभी, जेंट्स को भी एक मौका देना चाहिए, फिर उसके बाद चंदू जी बोलेंगे। पहले कोई अशोक जी। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी महिला बहनों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामना। अपने परिवार में देखते हैं, जैसे महिला के हाथ में प्राय प्राय सब रहता है। जैसे मेन है किचन, और उसके साथ में संस्कार का काम। तो मेरे से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर को सौंप देते हैं, वैसे ही अपन ने जो किचन महिलाओं को सौंपा है, तो उनको हर एक एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एमपी के फिटनेस से अपने को हर तरह का ज्ञान मिलता है, तो प्राय प्राय हर महिला को वो ज्ञान होना चाहिए कि भाई क्या खाना बनाना, कैसे खाना बनाना, किसको क्या खिलाना, किसको नहीं खिलाना, उसका हम्म, ध्यान रखे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ओबिसिटी हम्म। है, मोटापा है, बच्चों से जो बढ़ रहा है, उसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ओम हमारा। ओ मैडम, ओ मैडम। चंदू जी। जय जिनेन्द्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत थोड़ा बहुत राउंड मार के आओ शुभकामनाएं। फिर से। हैं? अभी अभी मालती जी ने आज 7 दिन का जो शेड्यूल बताया है,
तो अगर क्या पूरा पूरा दिन के लिए वो यूज नहीं करने का, जैसे शक्कर है या एक दिन दही है कि एक दिन दूध है कि एक दिन घी है, तो इससे क्या वजन कम होगा मालती जी? हाँ जी, हाँ हाँ। जैसे मंडे को आपने ग्रीन चीज नहीं खानी है, जैसे आपने फल नहीं खाना है और सब्जी नहीं, खाली दाल खानी है ना, वजन कम होगा। और मंगलवार को आपको मीठा नहीं खाना है। पूरे 7 दिन की है, मैं इसके ऊपर लिख के भेज दूंगी तो आपको पता लग जाएगा, याद रहेगा। दैट्स और ग्रेट, थैंक यू। दूसरा ये देखिए, भी कि तेल का जो बताया रूपाली ने, तो तेल क्या हमको हर मतलब वीक या हर महीने चेंज करें? जैसे हम लोग ज्यादातर मूंगफली या सरसों का लेते हैं, तो क्या कि उसमें मुझे ऐसा अलग? लगता है सरसों का तेल सबसे अच्छा रहता है, चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यस, सरसों का लेते हैं तो जरूरत नहीं है, पर बाकी क्योंकि कोई तेल। बार बार टेस्ट अलग लगता है, फिर आपका स्वाद जाएगा। कुछ कुछ अगर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन नहीं करने में ही ठीक है। हाँ सरसों यहाँ का पे तेल तो सबसे हाँ अच्छा रहता है। हाँ, यहाँ पे एक बात रूपाली जी बोलना कुछ कहना चाहूंगी कि चाहती है। 1 मिनट, रूपाली कुछ बता रही है। यस यस, यहाँ पे देखिए सरसों का तेल फ्राइड के लिए घी एंड सरसों का तेल यूज करना सबसे अच्छा माना गया है जब आप तलेंगे, क्योंकि उसमें से जो फैटी एसिड्स निकलते हैं वो आपको हार्मफुल नहीं बनाते। बाकी ऑयल जो फ्राइड ऑयल होता है वो रीयूज करने में तकलीफ होता है, यानी कि हार्ट के लिए उसका कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लीवर में स्टोर होता है वो ब्लड फ्लो में कैरी होता है, उसके लिए ऑयल का बड़ा रोल रहता है। और मैं ये समझती हूँ कि हर एक ऑयल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे सीड्स का अपना अपना एक इनटेक होता है। मेरा यस। मानना है कि थोड़ा चेंज करना सबसे ज्यादा अच्छा है, हाँ। यस क्योंकि यस यस, मैंने अलग भी अलग न्यूट्रिएंट्स माइक्रो यस। जो भी है वो आपको अलग अलग ऑयल से मिलते हैं। एक ही ऑयल खाने से और बॉडी को भी पचाने में भी एक डाइजेशन में चेंजेस लाने की जरूरत है। जैसे कि एक सर्टन एज में ठीक है, लेकिन बच्चों को घर के उनको कहीं जा रहे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, कई जगह हमें पार्टीज में जाना पड़ता है, तो वहां सेम ऑयल नहीं होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हैबिट होना चाहिए, और एरिया के हिसाब से मुझे लगता है ऑयल का मात्रा चेंज कर। जैसे कि यस। वे वेस्टर्न साइड है तो वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउथ एंड नॉर्थ, यहाँ पे यस। कोकोनट एंड मस्टर्ड एंड यहाँ पे मूंगफली मिस इस फ्लैक्सीड्स, तिल ऑयल, ये माना जाता है। तिल का ऑयल सबसे बेस्ट माना जाता है। दो हार्ट इश्यूज में भी लिटिल बिट कॉस्टली जाता है, कई सारी चीजें आ रही है, लेकिन सीड ऑयल के ऊपर फोकस करना जरूरी है। एक यस। बात कही, एक बात कही, बताई हुई सुनी हुई है, और देखा होगी आप, बाहर लोग बहुत खाते हैं, मतलब इंटरेस्ट होता है तो तली हुई चीजें, जैसे समोसा कचौरी वगैरह खाने जाते हैं, गरम गरम चाहिए टेस्टी। तो पहले देखो उनका ऑयल, देखो ऑयल का कलर देखो। अगर अपना ट्रांसपेरेंट टाइप कलर होता है तो वो ऑयल फ्रेश ले रहे हैं। थोड़ा सा आप उनका कलर चेंज हुआ तो देखो ये पुराना, और एकदम ऐसा लाल काला ऑयल दिखता है तो वहां आप जहर ले रहे हैं, ये समझ लो, और वहां से निकल जाओ, आप मत लो। अभी मैं भी देखती थी ना, हमारे सामने वगैरह बहुत सारे आते हैं ना, वो पोंग के वड़ा बनाते, पोंग वड़ा, और पोंग के हमारे यहाँ तो वो ऑयल इतना उबला 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 वही उबलता रहता है रोज, और उसी में वो डालते हैं, इतनी बड़ी कढ़ाई होती, वो ऑयल कहाँ फेंक देंगे रोज। तो वही वाई ऑयल, उबला हुआ ऑयल यूज करना भी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। समय की मर्यादा है। नेमी चंद जी जैन हमारे साथ जुड़े, 1 मिनट के लिए मैं जैन साहब को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जैन साहब, प्लीज 1 मिनट हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। जैन साहब। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र, ओम आराम। मराम। बहुत बधाई आपको भी। यस। अच्छा है आपका टॉपिक, फैट के ऊपर अभी तो काफी आ रहा जो है। ऑफ कोर्स इसका जो परीक्षा ध्यान में सूत्र है कि कम खाओ, मित भाषण मित आहार। और ऐसे भी आप देखें योग में भी इस चीज के ऊपर बहुत स्ट्रेस है कि हम आसन प्राणायाम करें, खाने के ऊपर ध्यान दें। तो ये बहुत जरूरी है। खाना केवल मात्रा ही कम नहीं हो, बल्कि खाने के अंदर क्या हो वो भी ऐसा हो कि जो हमारे शरीर को भी स्वस्थ करे और हमारी साधना को भी गहरी करे। तो दोनों चीज जरूरी हैं कि कम खाना भी जरूरी है और सात्विक खाना भी जरूरी है। धन्यवाद, थैंक ओम यू। आराम। ओम समापन की ओर चलेंगे। जैसा कि
जैन साहब ने बताया, प्रेक्षाचर्या के 5 जो सूत्र बताए गए उसमें से चौथा सूत्र आता है मिताहार। बहुत ही गहरा एक टॉपिक ये विषय है, और इसके ऊपर हमने बहुत बार बहुत से सेशन लिए हुए हैं। तो मिताहार कहने से हम क्या समझते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे, उनको आप जरूर देखिए एक एक करके। तो एक बार सब ओम आरम करें मालती बहन के लिए, एक साथ ओम ओम आरहम, आरम मालती ओम बहन, ओम आरम, अरहम, ओम ओम आरम। आरहम। यस। तो अभी सबके लिए मैं पहले चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स डांगे राजू साहब। भाई। पहले वोट ऑफ थैंक्स, उसके बाद हम समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्यक्रम आज का जागतिक महिला दिवस पे अवसर पर लिया है त्रिवेणी संगम में। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अलका जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम था, बहुत अच्छे गेस्ट थे, और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट ने और सुने उनको, लेकिन क्या करें, समय की सीमा होती है, समय की मर्यादा होती है। और आज के दिन बहुत मोटापे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, डाइट के बारे में अच्छी जानकारी मिली, उसी के साथ नारी का सम्मान, जो दूसरों के लिए कार्य करते, परमार्थ बहुत जरूरी है जीवन में। अपने लिए तो खुद सभी जीते हैं, लेकिन उसके साथ में दो दूसरे लोगों के लिए जीना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मालती जी ने जो कार्य करी वो सराहनीय है, और त्रिवेणी संगम में उसकी दखल ली है, उनका सम्मान किया है। उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और जो भी हमारे आज के स्पीकर थे, बहुत ही निश्चित रूप से हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से संक्षिप्त में भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो दोनों भी स्पीकर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम की ओर से। अलका जी और आनंदमल सेठिया सर तो बहुत प्रयत्न, बहुत कष्ट लेते हैं ये सब करने के लिए, उनका भी, हमारे होस्ट है फिर भी उनका तहे दिल से मैंने धन्यवाद देना चाहिए, उनके प्रति मैं कृतज्ञता भाव व्यक्त करता। और हमारी शोभा होती है हर देश से विदेश से जुड़ने वाले साधक, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बताऊं चाहूंगा कि इन फीमेल फीमेल में बहुत ट्रिमेंडस शक्ति होती है। जब भी जितने भी राक्षसों का संहार किया है, देवियों ने किया है, पुरुषों ने नहीं किया है। तो इसीलिए देव इन ऐसा बोला जाता है, इन फीमेल देर इज अ मेल, फीमेल में ही मेल होता, इन सी देर इज अ ही, सी स्पेलिंग में ही होता, इन वुमन देर इज अ मेन, यानी इसमें दोनों भी शक्तियां होती है महिलाओं में, ये निश्चित रूप से। तो ये पुरुष की भी होती है, पुरुष इज इंडोर में फेल है, पुरुष पुरुष इंडोर में फेल है, और महिला है इंडोर भी करती है, आउटडोर भी करती है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद ओम त्रिवेणी आरहम, संगम की ओर से। ओम थैंक यू आरहम। वेरी मच, थैंक यू, गुड डे। कल कल सबको जुड़ना है, कल बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज करती है, और जो करने से आपको क्या होगा, आपकी गति प्रगति कैसी होगी, शिक्षा आपको कैसी चमकाएगी, ये जानना भी जरूर है। तो उसके जो प्रमुख हैं हमारे आनंद त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं, और महिलाओं के भी प्रमुख नीलिमा जुड़ रहे हैं। तो आप सबको बिल्कुल बिल्कुल कल जोड़ना है। और जैसे राजू भाई ने कहा, नारी है बहुत भारी, नारी है बहुत भारी। राजू जी शब्द की तरफ देखो, नर और नारी एक मात्रा में आगे है नारी, एक मात्रा में आगे है नारी। आप सबके सपनों में भी तो आती है नारी, आप सबके सपनों में भी तो आती है नारी। बहुत भारी है नारी, सब नाच नचाती है नारी, हंसाती है नारी, रुलाती है नारी, सब कुछ कर सकती है नारी। अगर पहनती है वो संस्कार का वेश, तो वो बदल सकती है सारा देश, वो ओ बदल मैडम। सकती है सारा तो देश। बंधु और बहनों, जैसा कि आज का हमारा विषय था मोटापा मुक्त भारत, और ये अभियान हमने जो आज शुरू किया, अलका जी ने बताया, हम इसके ऊपर बहुत सारे सेशन आगे भी लेंगे, और अनेक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम सुनेंगे। आज जो 2 वक्ता हमारे साथ जुड़े उनको तो हम सुनेंगे ही, और उनका एक बहुत ही बड़ा एक उनके मतलब ज्ञान का भंडार है उनके पास। तो हम धीरे धीरे एक एक करके उनके टॉपिक को लेते हुए आगे इनके सेशन रखेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही
मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 1 घंटा 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 हर हर रोज। रोज। हर रोज। ओम अरहम, ओम ओम ओम। अरहम।